उत्तर प्रदेश में महिलाओं को लेकर के सभी राजनीतिक दल अब बड़े बड़े वादे करने लगे हैं और सबसे पहले बड़ा वादा किया था कांग्रेस ने। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में 40% महिलाओं को टिकट दिया जाएगा और कांग्रेस की तैयारियों को लेकर के सेवा दल भी जुट गया है और सेवा दल का एक बहुत पुराना इतिहास रहा है और कांग्रेस के साथ लगातार वो सक्रिय रहा है। आज हमारे समय उत्तर प्रदेश के कांग्रेस सेवा दल के मुख्य संगठक डॉक्टर प्रमोद पांडे जी हैं। सर, कांग्रेस बहुत लंबे समय से यूपी में देखें तो सत्ता से बाहर है। हाँ, इस 32 बार साल आप हो लोग गए। इस बार आप लोग जो है कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं? बात सत्ता में सिर्फ लाने की नहीं होती, बात संघर्ष की होती है। और संघर्ष किसके लिए? जनता के लिए। और जनता सत्ता में लाती है। हम सत्ता के लिए नहीं संघर्ष कर रहे हैं, हम जनता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जनता हमको सत्ता में लाने का काम करेगी। और जहां तक सेवा दल की बात कर रहे हैं और महिलाओं की बात कर रहे हैं, तो महिलाओं की हिस्सेदारी और महिलाओं की भागीदारी और महिलाओं के लिए तो कांग्रेस सदैव से लड़ती चली आ रही, आज से नहीं। आज सालों दर साल बीत गए, कांग्रेस में के लोग महिला उत्पीड़न के मामले की बात हो या महिला की खुशहाली की बात हो, उनके लिए संघर्ष करते रहे हैं। इधर भी प्रियंका जी जब से आई हैं तो वो महिला होने के नाते इस दर्द को समझ सकती हैं, महसूस कर सकती हैं। और महिला उत्पीड़न की घटनाएं 2017 के बाद खास करके बहुत ज्यादा उत्तर प्रदेश में बढ़ी हैं। इसलिए एक वीरांगना की तरह एक दिलेरी दिखाते हुए प्रियंका जी उतरी हैं, चाहे उम्भा का रहा हो कत्लेआम, चाहे उन्नाव का रहा हो, हाथरस की बेटी का सवाल रहा हो, लखीमपुर, सीतापुर, सबके लिए वो संघर्ष करती चली आ रही हैं। और सेवा दल तो हमेशा से कांग्रेस के साथ रहा है और कांग्रेस का ही एक अंग है, तो अंग शरीर से अलग हो ही नहीं सकता। और जिस तरह से दिमाग कांग्रेस है, दिमाग संचालित करता है सेवा दल को, हाथ पैर सब संचालित करता है, तो उसके अनुसार वो कदम चलाता है, उंगलियां चलाता है और आगे बढ़ता है। तो सेवा दल वही काम कर रहा है। इस बार नायक और प्रेरक का 2 शब्द ऐसे दिए गए हैं। नायक स्थानीय होता है, प्रेरक हमारे उस जिले के बाहर से लोग आ रहे हैं और दोनों मिलकर अब 403 विधानसभा पर अपना संपूर्ण देने के काम कर रहे हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अभी जो 58 लगभग सीटें जो गुजरी 11 जिले के चुनाव में, उसमें काफ़ी हद तक सेवा दल ने बहुत अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और लोगों में वहाँ की डिमांड रही सेवा दल कि हमको सेवा दल को लिया जाए कि जिस ढंग से अनुशासित तरीके से लोगों के घरों में जाना, पर्चे बांटना और कांग्रेस की नीतियों का प्रचार करके लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करने का काम जो सेवा दल ने किया है, वो पिछले साल के मुकाबले, गुज़श्ता सालों के मुकाबले इस बार ज़्यादा रहा है। सर, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि उन्नाव की उपचुनाव की बात करें, सेवा दल की वहाँ से सक्रियता काफ़ी सामने निकल करके आई। आप लोग उपचुनाव में दूसरे नंबर पे थे शायद वहाँ पे, और उसमें सेवा दल की एक बहुत बड़ी भूमिका निकल करके आई थी। क्या लगता है कि इस बार वही भूमिका सेवा दल निभा रहा है और ठीक वैसे ही कुछ उससे ज़्यादा अच्छे परिणाम ला सकता है? देखिए, सेवा दल ने 75 अलग से सीटें ली हैं कांग्रेस कमेटी से। 75 अलग, 403 पर तो हम लड़ ही रहे हैं, लेकिन 75 सीटों पर हमने सीधे तौर पर जिम्मेदारी ली है और उस पे अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन कर रहा है। और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, हमारे सीएलपी लीडर आराधना मिश्रा, अजय कुमार लल्लू जी और यहाँ तक कि प्रियंका जी को जानकारी में ये सारी चीज़ें हैं और उस पर हम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। तो क्या सेवा दल के लोग भी उस टिकट लेकर के, क्या उस 75 में सेवा दल के लोग प्रत्याशी हैं या जिम्मेदारी वहाँ पे सांगठनिक है? प्रत्याशी भी हैं और संगठनात्मक जिम्मेदारी दोनों है। हमारे 2 जोन के अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं, एक अनिल देव त्यागी पश्चिम जोन के अध्यक्ष और सतीश बिंद की पत्नी को टिकट मिला जो पूर्वी जोन के अध्यक्ष हैं। ये 2 जोन के, इसके अलावा 2 महिलाओं को भी टिकट मिला सेवा दल से। और भी लोग हैं जो सेवा दल से ही निकल कर गए, वो लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं। और संगठनात्मक दृष्टिकोण से मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रेरक और नायक की भूमिका में ग्रास रूट लेवल तक। और इस बार चुनाव का तरीका ही कुछ कांग्रेस ने दूसरा, सभी फ्रंटल संगठनों को, लोगों को बुला के बूथ मैनेजमेंट की बात की, उसमें सेवा दल को भी शामिल किया गया। हर आदमी, अगर कहीं 300 बूथ है, कहीं 400 बूथ है, तो हमसे भी कहा जा रहा है कि 50 बूथ आपके जिम्मे रहेगा, 30 बूथ यूथ कांग्रेस में, 40 बूथ एनएसवाई, महिला कांग्रेस और प्रकोष्ठों के जिम्मे सब लोग रहेगा। बूथ मैनेजमेंट से लेकर पर्ची बांटने का काम सेवा दल पूरा कर रहा है और घर घर जा रहा है। अब महिलाओं के हम मुद्दे की बात करें, आप लोगों ने कहा कि हम 40% सीटें देंगे, चुनाव लड़ाएंगे। समाजवादी पार्टी कह रही है कि जब नौकरी आएगी तो हम 33% जो है आरक्षण देंगे। क्या लगता है आपको कि अब महिलाओं का मुद्दा एक बार फिर से गरमाया तो ज़रूर है, लेकिन इसको चूंकि आप तो चुनाव के पहले फॉलो कर ले रहे हैं, सरकार बनने के बाद अगर मान लीजिए अगर उनकी सरकार आती है तो लगता है कि वो अपने वादे को पूरा कर पाएंगे? देखिए, हमने जो कहा है वो करके दिखलाया है। उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ बगल का राज्य हमारे है और जो घोषणाएं हमने की थी उस पर पूरी तरह से अमल कर रहे हैं। इसलिए हम विश्वास के साथ कर सकते हैं। हम तो 32 साल से सरकार में नहीं है,
3 दशक से ज्यादा हो गया है। लेकिन समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी तीनों हालिया दौर में सरकार में रहे हैं, लेकिन इन कार्यों को अंजाम नहीं दिए। जब मुद्दे हमने उठाए तो भारतीय जनता पार्टी भी उसको लपकना चाह रही है, समाजवादी पार्टी भी उसको लपकना चाह रही है। तो मुद्दे हमारे जो हमने वादे किए वो दावे के साथ हम पूरे करेंगे, क्योंकि हमने छत्तीसगढ़ में किया है, हमने राजस्थान में किया है, अन्य राज्यों में भी हम लगातार, पंजाब में हमने किया है, और जहां भी हमारी मिलीजुली हुई सरकार हो, वहां पे महाराष्ट्र हो या झारखंड हो, हम कर रहे हैं। तो इसलिए हम दावे के साथ कह सकते हैं कि जो हमने किया है वो ही आगे करेंगे, बल्कि उसका विस्तार करेंगे हम। कांग्रेस लगातार मुद्दों की बात करती है, कहती है कि हमने मुद्दे उठाए और दूसरों ने उसकी कॉपी की, लेकिन संगठनात्मक रूप से देखें, रणनीतिक रूप से देखें तो कहीं ना कहीं एक फेल्योर आता है। पोस्टर गर्ल की बात हो, वो सब छोड़ करके जा रही हैं, और चाहे आरपीएन सिंह की बात हो, स्टार प्रचारक बनते हैं, अगले दिन दूसरे दल में चले जाते हैं। क्या मिसकम्युनिकेशन है या संगठनात्मक कोई फेल्योर है जिसको आप लोग पकड़ नहीं पा रहे हैं? देखिए, स्वयं के इर्द गिर्द जीना, स्वयं के इर्द गिर्द जो जीते मतलब स्वार्थवश जीते हैं, वो समाज का कल्याण नहीं कर सकते हैं। जिसमें संघर्ष का मादा न हो, जिसमें त्याग का मादा न हो, वह राजनीति उसको नहीं करनी चाहिए। और क्योंकि राजनीति समाज सेवा का सबसे सशक्त माध्यम है, समाज सेवा का सबसे सशक्त माध्यम राजनीति है, और राजनीति में त्याग करना पड़ता है, राजनीति में संघर्ष करना पड़ता है। जो लोग ईडी के डर से, जो लोग छापे के डर से और क्षणिक रूप से जल्दी कुछ पाने की स्थिति में अगर आते हैं, उनको राजनीति का कायदे से, ये शुचिता के तहत अगर देखा जाए तो नहीं होता है। दूसरी, मुद्दों की जहां तक बात है, हम नरेंद्र मोदी नहीं हैं जो फिजूल के मुद्दे उठाएं। जिस तरह से संसद में असंसदीय भाषा का इस्तेमाल नरेंद्र मोदी ने किया, वह घृणित है। नेहरू नाम श्रद्धा का है, नेहरू नाम एक विचार है। नेहरू पर कहा आज नेहरू जी रहेंगे, यह कहा उन्होंने, आज मजे लीजिए। नेहरू के नाम मजे लेने के लिए नहीं होता है, नेहरू का नाम मजे लेने के लिए नहीं, नेहरू श्रद्धा और भविष्य के दृष्टिकोण से भी लिया जाना चाहिए। जिस ढंग से आज गोवा की बात कर रहे हैं, नेहरू जी का वर्जन देते हुए शर्म आनी चाहिए नरेंद्र मोदी को। यह भी कहना चाहिए कि नेहरू जी के समय ही गोवा का विलय हिंदुस्तान में हुआ था। इस बात का कहीं नहीं कहा जाता है, इस बात को कहीं नहीं कहा जाता कि सिक्किम का विलय कब हुआ, इंदिरा जी के समय हुआ। इस बात की अगर हैसियत है, अगर साहब गोई है अगर नरेंद्र मोदी में, तो इस बात को कह के दिखलाएं। हम ऐसे मुद्दे नहीं उठाते, हम मुद्दे उठाते हैं बेचारगी की, हम मुद्दे उठाते हैं लाचारगी की, हम मुद्दे उठाते हैं बेरोजगारी की, हम मुद्दे उठाते हैं महंगाई की, हम मुद्दे उठाते हैं महिला उत्पीड़न की, हम मुद्दे उठाते हैं व्यापारियों की, अधिकारियों की भी मुद्दे उठाते हैं, हम समाज सेवा का मुद्दे उठाते हैं। इस बात पर नहीं आज बेवजह एक हिजाब की बात को लेकर आ गए, बेवजह। तो इस तरह से ये सीधी तौर पे बात कही जाती है। राजनीति की शुचिता अगर कहीं है तो वो कांग्रेस में, गैर कांग्रेसी में नहीं है। आमतौर पे विपक्ष को लेकर के निशाना साधा जाता है कि वो चुनाव को जिस तरीके से लड़ते हैं, खास करके हम भारतीय जनता पार्टी को देखें तो प्रधानमंत्री मोदी से लेकर के और तमाम जो बड़े नेता हैं यहाँ पर सक्रिय हैं। हम आपकी बात करते हैं, आप देश की दूसरी बड़ी पार्टी हैं और मुख्य विपक्षी चेहरा हैं। राहुल गांधी अभी तक यूपी में सक्रिय नहीं हुए हैं जिस तरीके से प्रियंका गांधी हैं, और ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि राहुल गांधी बड़े नेता हैं और जनता चाह रही है कि राहुल गांधी कब आएंगे, वो जानना चाहती है। देखिए, आप लोग एक तरफ से तो परिवारवाद की बात करते हैं, क्या प्रियंका जी का चेहरा छोटा है क्या? राहुल और प्रियंका को हम अलग करके नहीं देखते हैं, राहुल और प्रियंका जी को और सोनिया जी को अलग करके नहीं देखते हैं। प्रियंका जी आ रही हैं, राहुल जी इसके पहले भी आए थे, भी अमेठी में आए और लोगों से कहा कि मैं आज अपने घर आया हूँ। तो घर में कितनी बार आप बुलाएंगे? प्रियंका जी तो है ही है, लगातार जनसंपर्क कर रही है, प्रचार बहुत सीमित हो रहा है, बड़ी रैलियां नहीं हो रही हैं। तो उसके लिए प्रियंका जी आ रही हैं। राहुल जी अभी गोवा भी जा रहे हैं, राहुल जी पंजाब जा रहे हैं, तो कई और राज्य हैं उनको भी और जाने दीजिए। यहाँ तो प्रियंका जी अकेले लेकर हमारा नैया पार करने के लिए तैयार बैठी हैं। अंतिम सवाल है सर, आप लोगों ने महिलाओं को प्रमुखता से लाने की बात कही है, क्या महिला सीएम होंगी और वो प्रियंका गांधी चेहरा हो सकती हैं? देखिए, कांग्रेस में ये प्रचलन कभी नहीं रहा है। जीत के बाद, वो जब 7 तारीख के बाद चुनाव खत्म होगा, 10 तारीख को परिणाम आएगा, उसके बाद हम ये तय कर लेंगे। और ये तय करना मेरे वश की बात नहीं है, ये विधायक तय करते हैं, हमारा कार्य समिति है उसको तय करती है, पर्यवेक्षक आते हैं, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उसके तहत तय होगा। हम उस तरह से नहीं करेंगे कि उत्तराखंड में एक साल के अंदर 3 मुख्यमंत्री बदल दिए गए। तो इस तरह की अभी कोई बात करना बेमानी है। शुक्रिया। तो ये हैं डॉक्टर प्रमोद पांडे, जो कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के मुख्य संगठक हैं और लगातार चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। उनका कहना है कि सेवा दल कांग्रेस के साथ हर कदम पर लगा हुआ है और इस बार यूपी में जो है कि कांग्रेस की अच्छी खासी सीटें आएंगी और सरकार भी बनाएंगी। सहयोगी बाबूलाल के साथ सुशील कुमार, डेली इंसाइडर, लखनऊ।
यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।